वेलकम ऑल ऑफ यू। जीटा लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। जीटा लाइव चैनल के ऊपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी आपको एक सीरीज करवाई जाती है। उसी सीरीज के कंटिन्यूस में मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये आपका आरपीएससी के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसका जो जीएस वाला पार्ट है। इसमें अपन देखने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन और कुछ इसमें जो करंट जीके के क्वेश्चन आए थे वो अपन यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जो टेक्निकल एजुकेशन का जो पेपर है इसका नॉन टेक वाला जो आपका पार्ट था उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस वीडियो सीरीज का। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? यानी कि जो वर्ष 2017-18 की वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के कितने क्षेत्रफल के ऊपर वन था? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 3, 8.04 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान में गेहूं और दलहन के ऊपर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ये वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का प्रतिशत भाग था। तो यानी कि राजस्थान में जो अपने पशुधन जो अपने पास में ये पशु गणना होती है 2019 के अनुसार, इसमें पूरे देश का कितना प्रतिशत पशुधन जो राजस्थान में था? तो इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आपका 10.60%। राइट आंसर इसका 10.60। पशुधन जनगणना से संबंधित आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य आपका यूपी है। राजस्थान का इसमें सेकंड नंबर आता है। तो इस बात को आप लोग याद रखें, काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना था? यानी कि जो राजस्थान की स्टेट जीडीपी है आपकी, उसमें एग्रीकल्चर का कितना प्रतिशत यहाँ पे योगदान रहता है? तो जो एग्रीकल्चर का योगदान आपका 19 वर्ष जो 20 है इसमें 25.56% रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? यानी कि जो रबी यानी कि आपके जो सर्दी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल की अपन बात करें यहाँ पे, तो वो खाद्यान्न की फसल आपकी यहाँ पे आने वाली है गेहूं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा के मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता है। यानी कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा है वो यहाँ पर उसकी क्षमता कितनी है? तो आप यहाँ पे छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 142 गीगावाट। तो राजस्थान की जो सौर ऊर्जा है उसकी टोटल क्षमता 142 गीगावाट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है आप लोग जीटा लाइव चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी तक मैंने लगभग 25 जो एग्जाम्स हैं जिनमें आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्जाम में यहाँ पे 25 क्वेश्चन आए, किसी में 50 क्वेश्चन आए, उन सबको मैंने यहाँ पे हल करा रखा है, जिसमें कि आपके आरपीएससी के भी इंक्लूड हैं, RSMSSB जो आपका बोर्ड है उसके एग्जाम के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो आप उस पूरी सीरीज को यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राजस्थान में वर्ष 18-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया था। तो देखिए जो राजस्थान में आप लोग देखेंगे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसमें 18-19 में टोटल कितनी सड़कों का निर्माण किया गया? तो ये है आपका 2581 किलोमीटर सड़कों का यहाँ पे निर्माण किया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई। तो देखिए सरकार की एक योजना है आपकी स्मार्ट विलेज, ये किस वर्ष में आपकी प्रारंभ की गई ये यहाँ से पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2017-18। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई। तो देखिए यहाँ पे योजनाओं से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं आपके, करंट के सारे क्वेश्चन थे ये। जो ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो 2013 से लेकर अभी तक जो शुरू की गई है वो सारी जो योजनाएं हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो जो मुख्यमंत्री दवा योजना है ये आपकी 2 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है।
तो यानी कि आपको पता होगा जो मेडिकल में एक पोस्ट होती है आशा सहयोगिनी, तो यहाँ से पूछा है कि जो आशा सहयोगिनी है ये किस किस के बीच में कार्य करती है। तो जो आशा सहयोगिनी है ये आपकी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के बीच में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं। जो समग्र शिक्षा अभियान है जिसको SSA शॉर्ट में बोलते हैं, आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे देख पा रहे होंगे SSA, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लक्ष्य क्या रखा हुआ है, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर आप लोग देखेंगे। देखिए स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पटाना नहीं, ये घटाना आएगा ना, तो ये बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। दूसरा है शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। शिक्षा में गुणवत्ता लाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित योजना कौन सी है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है वो योजना यहाँ पे पूछी है आपसे। तो आप लोग देखेंगे इसमें पालनहार योजना काफी फेमस है अभी ये। पालनहार योजना एक ऐसी योजना होती है जिसमें बच्चों के माताजी पिताजी दिन में से एक्सपायर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए है। तो ये बच्चों का जो विकास है उसके लिए एक योजना है, ना कि महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने की सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए आपको पता है अभी एक सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है स्मार्ट सिटी, ठीक है। उसमें राजस्थान के जो 4 शहर चुने गए हैं, तो वो 4 शहर कौन कौन से हैं, तो उनमें शामिल है आपका जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े एक और नाम क्या है। यानी कि बाड़मेर में जो आपके कपड़े मुद्रित किए जाते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, तो उनका आप लोगों ने सुना होगा अजरक प्रिंट उनका नाम है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। तो पता है जो पहले आपकी ये योजना किसी दूसरे नाम से थी, उसका अभी 2020 में योजना का नाम चेंज कर दिया गया इंदिरा रसोई योजना। तो ये योजना आपकी 20 अगस्त 2020 से यहाँ पे शुरू की गई है। 20 अगस्त 2020 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजस्थान में निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जो राजस्थान के जिले हैं इनको आप पूर्व से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें क्या आने वाला है। सबसे पहले आपका करौली आएगा, उसके बाद में आपका सवाई माधोपुर आएगा, फिर आपका अजमेर आएगा और फिर आपका जोधपुर आएगा। आप लोग मैप में इस तरह से स्थिति को अगर मैं एक मोटा मोटा मैप बनाऊं तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे करौली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में करौली के पास में यहाँ पे सवाई माधोपुर आएगा, फिर आपका अजमेर यहाँ पे आएगा और जोधपुर आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति का क्वेश्चन था, आपको पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ बताने थे, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, साझा अभियान बाल विकास मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जो बच्चों के बाल बाल विवाह को रोकने के लिए जो प्रोग्राम एक चलाया गया है आपका, ठीक है, जिसका नाम है साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान, इसका जो सही तथ्य नहीं पूछा है आपसे, तो इसका ये वाला कुछ देखिए आप लोग। राजस्थान में रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो मुद्रा कोष यानी कि ये फाइनेंस संबंधित टर्म यहाँ पे यूज ली गई है, पैसों से संबंधित यूज ली गई है, तो ये इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी सारी जो है वो आप देखेंगे। बाल विवाह बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आप नाम में देख पा रहे होंगे। बाल विवाह के खिलाफ आपको नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना है, ये भी बिल्कुल सही है। बाल विवाह के खिलाफ आपको जयपुर में पंचायतों का आयोजन करना, ये भी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग हैं। तो ये जो आपको कुछ जिलों के भाग या कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं, ये किसके भाग हैं। तो ये आप लोग भाग देखेंगे सारे किसके हैं, लूनी बेसिन के भाग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सामर झील में गिरती है। तो सामर झील में आपको गिरने वाली नदियों के नाम बताने थे। तो जो मेढा है ये आपकी सामर झील में गिरने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर की शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यानी कि आपको अरब सागर वाली शाखा है उससे बताना था यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण तथा
दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। वही बात है, मैप आप इस तरह से राजस्थान का बना के देखेंगे तो एक तो दक्षिण वाला क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी ये वाला भाग, ये वाला भाग है आपका राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है अरब सागरीय मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो जो कुंभलगढ़ और आपका जो गोगुंदा है, ठीक है, इसके बीच में आपके यहाँ से पठार पूछा है, कौन सा पठार स्थित है? तो ये आपका भोराट का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो राजस्थान में आपको मिट्टी का वर्गीकरण पूछा गया कि लाल मिट्टी किस जिले में मिलती है। तो राजस्थान में जो लाल मिट्टी है आपके सिरोही वाले क्षेत्र में मिलती है, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पे आपको लाल मिट्टी मिलेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो जो राजस्थान का राज्य वृक्ष, काफी इजी क्वेश्चन है आपका, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? तो जो आपकी चंबल नदी है ये राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट आपको बताना है। पवन चक्की आपको राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो दूसरी जो पवन चक्की है ये आपके प्रतापगढ़ में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न युग्म में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, गंग नहर, गंगानगर बीकानेर, व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, सिद्धमुख परियोजना पंजाब राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, माही बजाज राजस्थान गुजरात और, ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना है राजस्थान और गुजरात। तो देखिए आप लोग 26 क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा आपका। जो सिद्धमुख है यह आपकी हनुमानगढ़ क्षेत्र वाली है, ठीक है, हनुमानगढ़, तो इसमें तीनों चीज शामिल इसमें नहीं आएंगी, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नीचे दिए गए खनिज एवं उनके क्षेत्रों में से कौन सी त्रुटिपूर्ण गलती को पहचानिए? ठीक है, जो गलत युग्म है वो आपको पहचानना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे लोहा अश्क नाथरा की पाल, ये उदयपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तांबा खेतड़ी सिंगाना ये आपका झुंझुनू में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। जस्ता सीसा जावर माइंस जो कि उदयपुर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। टंगस्टन झामर कोटला ये आपका बिल्कुल गलत है। टंगस्टन आपका अजमेर क्षेत्र में सर्वाधिक पैदा होता है या फिर डेगाना में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नीली क्रांति निम्नलिखित से किससे संबंधित रखती थी? तो नीली क्रांति आपको पता है यहाँ पे मत्स्य उत्पादन से संबंधित रखती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सरसों उत्पादन से संबंधित आप लिख ले, पीली क्रांति थी, ठीक है। मुर्गी अंडों से संबंधित ये आपको गोल क्रांति या फिर इसका दूसरा जो नाम था वो आपको सुनहरी क्रांति भी इसको कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, भेड़, बागड़ी और मारवाड़ी, बकरी जमुनापुरी और जारवाली, ऊंट गोमती और बीकानेरी, गाय हरियाणवी और मुर्रा। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका आएगा गाय हरियाणवी और मुर्रा, क्योंकि मुर्रा आपको पता है एक भैंस की नस्ल है। इस बाद में क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार क्या है? तो राजस्थान का यहाँ से पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है आपसे, तो राजस्थान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अनुसार कितनी हो गई है? 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। इससे पहले 165 थी आपकी 2001 वाली जनसंख्या में, ठीक है, अब बढ़ के 200 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? देखिए मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, तो यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे अत्यधिक जो जलापूर्ति है ये आपका मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, ठीक है। वृक्षारोपण करेंगे मृदा संरक्षण हो जाएगा, फसलों की हेराफेरी करेंगे यानी कि फसलों को बदल बदल के डालना चाहिए, और एनीकट का निर्माण करेंगे, ठीक है। एनीकट ढलानी क्षेत्रों में जो पानी को रोकने के लिए जो बना देते हैं उसको एनीकट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ये आपके मृदा का जो संरक्षण करने से उपयोगी है, परंतु अत्यधिक जलापूर्ति से कोई संबंध नहीं है मृदा संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्षेत्रीय विशेष की कौन सी योजना नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सामाजिक वानिकी की योजना।
ये आपके किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है। आप लोग देखेंगे मरु क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है, ये आपको मरुस्थल को विकसित करने के लिए एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। अरावली विकास कार्यक्रम, ये आपको पता है 12 जिले में अपने अरावली फैली हुई है, तो उसके जिलों के विकास से कार्यक्रम संबंधित है। मेवात में आपको पता है अलवर और भरतपुर का आता है, ठीक है, तो ये भी क्षेत्र विशेष से संबंधित है। परंतु सामाजिक विकास योजना है जो आपकी पूरे राजस्थान से संबंधित है, ना कि किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन परियोजना मरुस्थल संघर्ष परियोजना जिसको CDP कहेंगे, ये किस वर्ष में लागू की गई? तो ये जो आपकी योजना है ये 1999 में लागू की गई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ से छांटना आपका कौन सा युग्म सही था। देखिए, सोने का काम हरि नाथ द्वारा मीनाकारी के साथ, लकड़ी के घोड़े कोटा खिलौने, ठीक है, पत्थर के खिलौने गलियाकोट के, और चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़ की। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे जो सही है वो आप देखेंगे पत्थर के खिलौने गलियाकोट के आपके प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है, सन 2020 में भीलवाड़ा का मॉडल किस प्रकार के रूप में नियंत्रण प्रबंधन के लिए विख्यात है? तो आपको पता है ये कोरोना प्रबंधन के लिए भीलवाड़ा मॉडल काफी प्रसिद्ध हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में से किस राज्यपाल को अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया था? यानी कि ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसने अपना कार्यकाल पूर्ण किए बिना ही उसने त्याग पत्र दे दिया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले समूह से संबंधित है? तो देखिए जो डांग विकास कार्यक्रम है आपका, ये जितने भी कार्यक्रम आप लोगों ने देखे राजस्थान से विकास से संबंधित कार्यक्रम है, इसी पेपर में लगभग 4 से 5 कार्यक्रम यहाँ से पूछ लिए हैं। तो राजस्थान में जो क्षेत्रीय विकास से संबंधित कार्यक्रम है या फिर पूरे राजस्थान में जो विकास संबंधित कार्यक्रम है उनको आप लोग अच्छे से उनकी सन याद कर लें और उनके जिले देख लें किस किस जिले में कार्यक्रम लागू हो रहा है। तो ये देखिए आप लोग डांग विकास कार्यक्रम को आप देखेंगे तो ये आपका मिलेगा कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने से संबंधित प्रस्ताव की सूचना और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने का एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्ती किसको प्रस्तावित होगी? तो देखिए राजस्थान में यहाँ से पूछा गया आपसे कि एक तो विश्वास में अभाव प्रकट करने का है और दूसरा आपका विश्वास प्रकट करने का है, तो जो पूर्ववर्ती है वो किस प्रस्ताव में होगी? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वास प्रस्ताव को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग विश्वास प्रस्ताव को यहाँ पे पहले देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 39, राजस्थान विधानसभा की निम्न में से किस समिति के सदस्यों की पूर्व संख्या निर्धारित नहीं है? तो ऐसी राजस्थान की कौन सी समिति है जिसके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है? तो वो है सामान्य प्रयोजन संबंधित समिति। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से किसने राजस्थान को सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो राजस्थान में सर्वाधिक टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले आप लोगों को अभी तक पता है मोहनलाल सुखाड़िया है, पर आने वाले टाइम में अशोक गहलोत होने वाले हैं अगर कुछ समय तक और CM बने रहे तो लगभग ये आपका 16 साल तक है, आप लोग इसको बाकी कंफर्म कर लें, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया ने लगभग 16 साल तक राजस्थान के CM रहे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान का लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? यानी कि जो राजस्थान के मुख्य सचिव थे और राजस्थान के क्या रह चुके हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये है आपका सावलनान उज्जवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पे, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता? ठीक है, ऐसे बताने हैं जिनकी यहाँ पे नियुक्ति तो राज्यपाल करता है परंतु राज्यपाल उनको हटा नहीं सकता। तो यहाँ पे ऐसे होंगे आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, ठीक है। ये इन दोनों को हटाने के लिए आपको जो राष्ट्रपति है वो ही इनको हटा सकता है। तो 2 और 3, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के उच्च न्यायालय राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की स्थायी पीठ राजस्थान की स्थापना आदेश 1976 के अंतर्गत अपना कार्य कब प्रारंभ किया? तो आपको बताना है कि जो जयपुर पीठ है इसने अपना कार्य शुरू कब किया था।
ठीक है। इसका जो अध्यादेश है ये 1976 में लाया गया था, परंतु इसने जो वर्क करना आपका शुरू किया था वो किया था 31 जनवरी 1977 से। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है स्वप्रेरण से, ठीक है। किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत करे जाने पर, किसी पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति उसके द्वारा अर्जी किए जाने पर। आपसे पूछ रहा है कि जो मानवाधिकार आयोग है ये किसी व्यक्ति की जो शिकायत है उसकी जांच कैसे करेगा। स्वप्रेरण होता है कि वो अपने आप उसकी जांच करते, ठीक है, या फिर किसी पीड़ित व्यक्ति अपनी अर्जी दे, या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति की अर्जी कोई दूसरा व्यक्ति दे। तो ये जो तीनों तरीके हैं यही आपके हैं इसकी शिकायत की जांच करने के, ठीक है। तो यहाँ से आप राइट आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा आपका राइट आंसर है, जो यानी कि 1 2 3। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए आप लोग, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। यानी कि राजस्थान में केवल जिसने मूल रूप से ही रहा हो वो कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं किया हो, तो ऐसा आंसर आ जाएगा आपका श्री सुखदेव प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामले में शिकायत नहीं की जा सकती। तो आपको पता है अभी लोकायुक्त नियुक्त कर दिए गए हैं राजस्थान के भी, तो उसमें कितना जो पुराना मामला हो उसमें आप लोग वहां पे अपील नहीं कर सकते। तो ये आपको पता है 5 साल से पुराना कोई मामला है उसकी जांच लोकायुक्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 47, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर पीठ के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था राजस्थान में 2 हैं जो हाईकोर्ट है, एक तो जोधपुर में और एक उसकी पीठ है जो जयपुर में स्थापित है, जो कि आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि इसकी पीठ है जिसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया, परंतु अब यहाँ पे क्षेत्र अधिकार वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो जो भीलवाड़ा है ये आपका जोधपुर के अंदर आता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, भीलवाड़ा है ये जयपुर ब्रांच में नहीं, ये जोधपुर ब्रांच का भाग है। तो यहाँ से पूछा था जो जयपुर में नहीं आता, तो भीलवाड़ा आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव से संदर्भ में नहीं है, ठीक है। ये विधानसभा का आपका क्वेश्चन है, तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाती है। ये तथ्य यहाँ पे गलत है, उसकी सूचना पूर्व में देनी पड़ती है आपको। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। देखिए निम्न में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है, ठीक है। तो जनगणना अधिकारी कौन होता है प्रमुख किसी जिले का, तो जो जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी आपका जिला कलेक्टर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या कितनी है। तो राजस्थान में जो त्रिस्तरीय आपको पता है कि व्यवस्था है जो लोकल बॉडी में प्रशासन की, तो वहां पे पूछा कि ग्राम सभा में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, यानी जितने लोग आपके वहां पे उपस्थित हैं उनमें बहुमत देखा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे थे अभी जीटा लाइव चैनल, जीटा लाइव चैनल के ऊपर इसी तरह से कंपटीशन एग्जाम के आपके न्यू जॉब के नोटिफिकेशन हो, चाहे आपके रिजल्ट संबंधित इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपके जो पेपर सोल्व कराते हो, ये सारे काम इस चैनल पे किए जाते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में आप लोग शेयर कर दें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें। इसका दूसरा भाग वीडियो का मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया था इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, 1 से 50 क्वेश्चनों का सोल्यूशन अपन ने आज देख लिया और 51 से 100 का सोल्यूशन अपन नेक्स्ट टाइम पे देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें चैनल के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स।